हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो प्रीवियसली मैंने बताया था कि बिटकॉइन यहाँ से एक अच्छा सा मूव देगा अबव की तरफ। सो उसके बाद मैंने कहा था कि वन डे टाइम फ्रेम के लिए मैं बुलिश हूँ और अबव की तरफ यहाँ से प्राइस ऊपर आ सकती है। बट अब मैं आपको जो अपडेट बता रहा हूँ वो शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म अपडेट में सिंपल यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म जो एरिया है यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे बीटीसी अभी है। एक ये 4 आवर टाइम फ्रेम की सपोर्ट, वन डे की सपोर्ट लेवल, ठीक है, पीओसी लेवल, ठीक है, ये पीओसी लेवल है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल सबसे ज़्यादा वॉल्यूम, ट्रेडेड वॉल्यूम यहाँ पर है। और 0.382 रिट्रेसमेंट फिबोनाची लेवल है, ठीक है, यहाँ पे मतलब एक अच्छी खासी सपोर्ट है। तो जो बीटीसी का भी जो लास्ट सपोर्ट जो बीटीसी की बची है वो है कि बीटीसी इस 2200 के लेवल को यहाँ पे सपोर्ट की तरह होल्ड करे। अगर बीटीसी इस लेवल को ब्रेक कर जाता है, ठीक है, तो मेरे ख्याल से फिर एक अच्छा खासा मार्केट में बिलो की तरफ मूव देखेंगे। फिर 20590 तक प्राइस यहाँ पे इस पॉइंट तक प्राइस आ सकती है, या फिर इससे बिलो की प्राइस को हम देख सकते हैं अगर ये 22000 वाला लेवल ब्रेक हो जाता है, ठीक है। सो मैं एज अ ट्रेडर आपको क्या करना है ये मैं आपको बताऊंगा। अभी इस लेवल को पहली बात है कि अगर मैं ओपन इंटरेस्ट देखूं, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट देखता हूं तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बिल्कुल नीचे आ चुका है, ठीक है। एक तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे ओपन नहीं हो रहे, ठीक है, बड़े बड़े फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। वॉल्यूम देखते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल मार्केट में वॉल्यूम नहीं, नीचे जाया जा रहा है, ठीक है। प्राइस यहाँ से ऊपर थी और इस साइड से वॉल्यूम डिक्लाइन होना शुरू हुआ है, ठीक है। सो इन चीज़ों को देखने के बाद अगर मैं वन डे पे अगर वॉल्यूम देखता हूँ, ठीक है, वन डे पे ये है कि प्राइस यहाँ से अप है और इस साइड से यहाँ से वॉल्यूम डाउन है, ठीक है। यहाँ से जो पंप है ना, इस पंप से यहाँ से वॉल्यूम डाउन है वन डे पे। 4 आवर पे सही से समझ नहीं आ रहा वॉल्यूम, बट अगर मैं यहाँ से देखूँ तो इस लाइन से वॉल्यूम डाउन है, ठीक है, इस पंप का वॉल्यूम डाउन है। अगर मैं अब यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एक चीज़ देखता हूँ तो अब बीटीसी वन डे लास्ट सपोर्ट लेवल पे 22 के एरिया पे यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, ठीक है। अभी सिंपल सपोर्ट लेवल है इसका लास्ट। अगर यहाँ पे ये ब्रेक हो जाता है तो सिंपल प्राइस पर बिलो रेंजेस में यहाँ पे अगेन अपने सपोर्ट लेवल पे प्राइस इस रेंजेस में आ सकती है, ठीक है। और इस रेंजेस के अगर ये ब्रेक कर जाता है और मैक्रो फैक्टर और ख़राब हो जाते हैं तो हम न्यू लोअर लोज भी देख सकते हैं प्राइस में। बट अभी मैं आपको ये कंफर्म नहीं बता सकता क्योंकि मार्केट अभी सपोर्ट लेवल पे बीटीसी और यहाँ पे एक न्यूट्रल पोजीशन चल रही है। वॉल्यूम नहीं, ओपन इंटरेस्ट नहीं है। इसका मतलब ये है कि लोग इस पॉइंट पे इंटरेस्टेड नहीं है कि यहाँ पे लोग ट्रेड करें, ठीक है। इसका मतलब यही है कि कोई इंटरेस्टेड नहीं है कि कोई बीटीसी को इस पॉइंट पे कोई ट्रेड करे, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, ठीक है, ये बहुत रिस्की लेवल है, ठीक है। और बहुत कम लोग इंटरेस्टेड हैं इस पॉइंट को ट्रेड करने के लिए। वीकेंड से वॉल्यूम वैसे ही लो होता है, बहुत कम लोग ट्रेड करते हैं। और यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ लेवल पे सपोर्ट अच्छी है, ठीक है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल है 0.382 लेवल है। अगर मुझे यहाँ पे ट्रेड करनी है तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, एज अ ट्रेडर मैं यहाँ पे अपनी लो पोजीशन रखूँगा, ठीक है, और लो पोजीशन के साथ मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा, ठीक है। अगर यहाँ से बाउंस होता है, अच्छा बाउंस होता है, ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे फिर प्राइस अबव की तरफ ज़रूर जाएगी। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो एक फ्लैग पैटर्न भी यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ठीक है, शॉर्ट टाइम फ्रेम पे 4 आवर पे क्रिएट हो रहा है, क्योंकि एक लॉन्ग पोल है और जो उसका जो फ्लैग है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है। एक परफेक्ट पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर ये फ्लैग पैटर्न अबव की तरफ ब्रेक हो जाता है, ठीक है, अबव की तरफ जाता है तो यहाँ पे हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट दिखेगी और जो हमारे अबव टारगेट्स हैं यहाँ पे वो भी यहाँ पे आराम से यहाँ पे हिट हो जाएंगे, ठीक है। ये अबव टारगेट फिर हमारे हिट हो सकते हैं बीटीसी के, क्योंकि यहाँ पे फ्लैग पैटर्न है, ठीक है। अगर ये ब्रेकआउट फ्लैग पैटर्न का हो जाता है तो एक बहुत ज़्यादा एक अच्छी मूवमेंट आ सकती है मार्केट में। तो स्टिल जब तक बीटीसी इस लेवल के अबव है यहाँ पे आप ट्रेड सेटअप्स ले सकते हैं, ऑल्स में ट्रेड कर सकते हैं सेफली से, ठीक है। ऑल्स की ट्रेड में आपको सबसे पहले तो अब यहाँ पे मैं आपको इथीरियम बता देता हूँ। इथीरियम से पहले तो फेड न्यूज़ भी 27 को, ठीक है, वहाँ पे मार्केट ज़रा वोलेटाइल होगी। आप इस तारीख को, आप फेड न्यूज़ वाली तारीख को आप ज़रा उस टाइम पे आप ट्रेड मत करना, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होगी, वो लिक्विडेशन वाली मार्केट होगी, ठीक है। फेयर होगा, फड होगा, सब कुछ होगा, ठीक है। उस डेट को आप क्या करना, उस डेट में आप ट्रेड बिल्कुल मत करना, ठीक है। फेड न्यूज़ बहुत नज़दीक है, डेट मैंने आपको बता दी है। इथीरियम पे आ जाता है। अब इथीरियम को अगर ट्रेड करना है तो मैंने आपको इथीरियम के ये अबव टारगेट्स बताए, ठीक है। अब मेरी अपडेट ये है कि इथीरियम को सिंपल आपने
यहाँ पे करंट लेवल पे हाफ सेल कर देना, ठीक है। पहले हम हाफ सेल यहाँ करने वाले थे, ठीक है। अब हाफ सेल जो है हम इथीरियम को इस पॉइंट पे करेंगे, ठीक है। इस पॉइंट पे हाफ सेल करने का ये है कि अगर इस पॉइंट को हम हाफ सेल यहाँ पे करते हैं तो नेक्स्ट जो सेलिंग पॉइंट होगा हमारा अबव की तरफ ही होगा, ठीक है। अभी करंटली इस पॉइंट पे मैं हाफ सेल नहीं करना, क्योंकि बिटकॉइन की वजह से मैं अपनी पोजीशंस को चेंज कर रहा हूँ। तो मैं आपको भी अपडेट दे रहा हूँ कि कब कहाँ पे क्या चीज़ करनी है, ठीक है। मैं रिस्क मैनेज करता हूँ, मैं रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेता, ठीक है। मार्केट में बहुत कम मैं रिस्क लेता हूँ, मेरी खासियत यही है ट्रेडिंग की, बहुत कम मैं रिस्क लेता हूँ, ठीक है। लो रिस्क होता है मेरा, रिवॉर्ड ज़्यादा होता है, ठीक है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आज ट्रेड बंद है कल ओपन हो जाएगी, ठीक है, और कल अगेन पैसा कमा लूंगा, मुझे मसला नहीं है, ठीक है। हाफ में यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ उसकी जगह, ठीक है। मेरे डिसीजन बहुत जल्दी होते हैं, ठीक है। 50% सही होते हैं, 50% गलत हो जाते हैं ट्रेड क्लोजिंग में, ओपनिंग में, बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे फ़र्क जब पड़ेगा जब मैं लॉस में जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे बंद करने से मेरी प्रॉफिट में बंद हो रही है, लॉस में बंद नहीं हो रही, ठीक है। मेरी जब लॉस में बंद होती तो मैं बोलता हाँ डिसीजन मैंने गलत लिया है, ठीक है। मेरा काम है लॉस से बचना, ठीक है। ऑटोमेटिकली फ़ायदा मुझे खुद होगा, ठीक है। तो मैं टेंशन इतनी ही लेता हूँ। हाफ में यहाँ पे इस पॉइंट पे क्लोज करूँगा, क्योंकि बीटीसी की वजह से लो वॉल्यूम और लो ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। और बाकी बीडीसी भले सपोर्ट पे, बट मुझे सही नहीं लग रहा। मैं अपनी, अगर मैं न्यूट्रल देख रहा हूँ मार्केट को, सबको सही नहीं लग रहा, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल तरीका है, ठीक है। मैं ट्रेडिंग रूल्स के हिसाब से चल रहा हूँ, मैं सिंपल पोजीशंस लो कर दूंगा, ठीक है। सिंपल पोजीशंस लो, सही नहीं लग रही मार्केट, कुछ अजीब सा, भले सपोर्ट पे वॉल्यूम नहीं है, ओपन इंटरेस्ट नहीं, कुछ गड़बड़ लग रही है, फेक आउट टाइप लग रहा है, ठीक है। तो उसका मतलब ये है कि मैं पोजीशंस को लो कर दूंगा, कम कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे हाफ ट्रेड मैंने यहाँ पे क्लोज कर दी, हाफ में अगर ब्रेक इवन पे लगा दी, हाफ में अबव क्या करूँगा, सेल करूँगा, ठीक है। मैं स्टिल प्रॉफिट में रहूँगा, स्टिल ट्रेड मेरी ओपन रहेगी, बट ये कि हाफ में यहाँ पे क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा अभी यहाँ टारगेट पे, ठीक है। स्टिल प्रॉफिट्स में हम लोग। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं कि तो कौन से ऑल सेटअप को हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ऑल सेटअप को जो मैंने ट्रेड कर सकते हैं, री ओपन है, बट री ऐसा सेटअप है कि यहाँ पे इसने ट्रेंड ब्रेक कर दिया, शायद हम डिस्कॉर्ड पे भी इसको बंद करवा दें, ठीक है। अगर हम एक्रो को देखें तो यहाँ पे ये एक अच्छा खासा अबव मूवमेंट दिखा रहा है, बीटीसी नीचे जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये हिट जल्दी कर सकता है, ठीक है। एक्रो अपनी रेंज में आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। एक्रो का अगर मैं वॉल्यूम देखूँ तो पीयूसी लेवल के अबव ट्रेड हो रहा है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो पीयूसी लेवल के अबव 4 आवर टाइम फ्रेम पे अपने ट्रेंड लेवल के अबव ट्रेड हो रहा है। सपोर्ट लेवल है इसका वीकली का, वीकली लो का, इसके अबव ही यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, लिक्विडिटी एरिया है, ठीक है। इसलिए प्राइस यहाँ पे जम कर रही है, बीडीसी नीचे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि आप यहाँ पे इसको ट्रेड कर सकते हो, फर्स्ट टीपी, सेकंड टीपी, ठीक है। एक ऑल्ट की अपडेट भी दी थी, इथेरियम की ट्रेड दे दी, बीटीसी की अपडेट दे दी। बीटीसी डोमिनेंस को देख लेते हैं। बीटीसी डोमिनेंस सिंपल जो मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर के हिसाब से ही, मेरे साथ यहाँ से मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हुआ आ रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है। बीटीसी डोमिनेंस अब यहाँ से ऊपर आने के बाद सीधा नीचे आई थी, ठीक है। अब अगेन बाउंस हो रही है, अब यहाँ से शॉर्ट टर्म बाउंस लेने के बाद ये अगेन इस पॉइंट पे ज़रूर आएगी, ठीक है। और ये पॉइंट पॉसिबल है कि ये ब्रेक भी कर दे और नीचे आए, ठीक है। इससे ये होगा कि ऑल ट्रेड होंगे, फिर अचानक से बीटीसी पंप होता है तो ऑल्स अपनी अपनी पोजीशंस को रिकवर होना शुरू कर सकते हैं। एक अच्छा हो जाएगा अगर मार्केट, अगर बीटीसी में मेन लेवल्स पे आ जाता है, अबव की तरफ आ जाता है, बुलिश होता है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा मार्केट के लिए, ठीक है। हमारे ऑल्स भी कवर होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अगर जो कोई स्पॉट में फंस गया है, कुछ भी है, ठीक है, अपनी ट्रेड्स वगैरह में। सो फिलहाल अभी करंटली कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, पीओसी लेवल पे होल्ड कर रहा है बीटीसी, यहाँ से अबव की तरफ जाएगा ये शॉर्ट टर्म के लिए। यहाँ पे आप ट्रेड लेना चाहें ले सकते हैं, ठीक है। कोई फेयर की ज़रूरत नहीं, कोई पट की ज़रूरत नहीं है। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो आपके कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, और मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। जो भी अपडेट्स वगैरह है मैं यहाँ पे आपको बताता रहूँगा, ठीक है। तो यहाँ मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, सिंपल। बाकी बस वीडियो को मैं एंड करता हूँ, शॉर्ट टर्म अपडेट थी सबको। अल्लाह हाफिज़।